माशाल्लाह आईएमओ देखिए पिछले 5 साल से इतने सारे काम किए हैं। वेलफेयर के काम के साथ साथ इन्होंने स्पोर्ट्स के भी काम किए हैं। स्पोर्ट्स के भी इसमें 8 टीमों का मैच होगा आज और कल इंशाल्लाह फाइनल रात को खेला जाएगा। और हम इतने तोहफे तोहफ़े और शील्ड वगैरह देंगे, दुनिया दंग रह जाती कि कैसे। और हमें माशाल्लाह स्पॉन्सर भी बहुत हमें रिस्पांस मिलता है। तो आईएमओ ने न सिर्फ वेलफेयर के काम किए बल्कि देखा जाए तो स्पोर्ट्स की भी खिदमत की है इस बहाने जी। यानी कि पिछला हिसाब हमारे एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है पाकिस्तान में, उसका मैं कैलकुलेशन आपको दूं, 3000 बच्चों को जॉब दिलवाई है हमारे फरहान परदेसी साहब ने, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के हेड हैं। इसी तरह दुनिया में हर जगह इस किस्म को फॉलो करना चाहते हैं लोग इस ब्यूरो को। और आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि हिंदुस्तान में भी एक्सपो हमारा पिछले 1 साल से पाइपलाइन में है जी। जहाँ तक के मुझे मालूमात मिली, अभी पिछले 5 सालों से आपकी एक्टिविटीज़ भारतवर्ष के अंदर में कुछ भी नहीं, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को, हमारे देखने वालों को बताएंगे जी। हिंदुस्तान में भी हमारी एक्टिविटीज़ हुई हैं। मैं ये ज़रूर इकरार करता हूँ कि स्लो हुई हैं या थोड़ी कम हुई हैं। हमारे डिप्टी प्रेसिडेंट जो थे वो इकबाल मेमन ऑफिसर साहब थे, और हमारे वीपी नकीब नूरानी भाई और शरीफ मेमन साहब थे। और मुझे याद है कि मैं पिछले 1 साल से उनसे टच में रहा। वो पूरी प्लानिंग कर रहे थे और तकरीबन प्लान चॉकआउट भी किया हुआ था कि उनको इंटरनेशनल एक्सपो करना था, लेकिन किसी नागुज़ीर वजूहत की बुनियाद पर शरीफ मेमन साहब मसरूफ़ थे, इसलिए वो भी मेरा ख्याल है अभी हम कंटिन्यू नहीं किया हमारे साथ। लेकिन पता चला आप यूके के अंदर में वाइस प्रेसिडेंट है ईमो के अंदर में, तो आप किस तरीके से उसको, अभी आप बने हैं तो आप किस तरीके से आगे चल के इसको कैसे इस्टेब्लिश करेंगे यूके के अंदर में ईमो को? नहीं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि यूके के अंदर भी ऐसा इवेंट हो और इंशाल्लाह ज़रूर होंगे, हमारी पूरी कोशिश होगी। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, और स्टेडियम में खड़े रहने की, ये जो यूनाइटेड प्रो स्पोर्ट्स है उधर खड़े रहने की जगह नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह सब इधर आए, और जो अलग अलग कंट्री से जो लोग आए हुए थे स्पेशली हमारे इवेंट को कवर करने के लिए, इवेंट को देखने के लिए, और इवेंट में पार्टिसिपेटर हैं अपने मतीन मोजावाला, उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी साहब है जो कनाडा से आए हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे जो यूके के वीपी हैं अनीस दावरा साहब जो अपने यूके से आए हैं, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हमारे जो केनिया चैप्टर के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अपने शमीर याकूब साहब, वो केनिया से आए हैं, अपनी टीम भी लेके आए। मैं शमीर याकूब, आईएमओ वाइस प्रेसिडेंट ईस्ट अफ्रीका चैप्टर। मेरा नाम है मोहम्मद अनीस दावड़ा, यूके वाइस प्रेसिडेंट। पहली मरतबा मैं दुबई में आया 5th वर्ल्ड कप देखने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं निसाजी यूनुस कांगड़ा आपके समक्ष और एक टॉपिक्स लेके आया हूँ मैं। जैसे कि आपको कई अरसे से मैं बता रहा हूँ, इंटरनेशनल मेंबर ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ के कंपनी चंडाल चौकड़ी, जितने भी उसको इल्काब दे उतना कम है। अभी वो इतने बड़े बड़े मतलब के वादे दिए हुए थे कि यूके का ये जो मिनिस्टर है वो आएगा, ये आएंगे, वो आएंगे, और बहुत सारे जो डोनर है, डोनर का एक पोस्टर भी नहीं लेगा। डोनरों के पास से कई सारे पैसे ले लिया है, और आप लोगों के पैसे से ये लोग आज अब्जोपति बन गए। आपको मालूम है $10,000 देते हैं पेटेंट बनने के लिए, तो आईएमओ कहाँ पे खर्च करती है? कहीं पे भी नहीं खर्च करती। वो हम उनकी लोगों की जेब में जाती है। वो लोग बता रहे कि 13 लाख मेंबर है, तो फिर वो हिसाब क्यों नहीं बता रहे कि आईएमओ के पास इतना फंड था, इतना आया, इतना गया हुआ है। और तैयब मूसानी जो खुद अपनी बेटी को नहीं छोड़ा, अपनी साली को नहीं छोड़ा, वो मतलब कि पब्लिक को क्या मतलब वो करना है उसके। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ये दोनों के तैयब मूसानी टकलू और ये जो अब्दुल्ला गाडा वाला छक्का, उनकी बिल्कुल मुँह पे से जो रौनक है, रौनक उड़ा दिया सर मैंने। और वो लोग मतलब एक गोडाउन के अंदर में पब्लिक को बंद करके ये जो इंडोर गेम खेलने पे मजबूर हो गए। क्यों ऐसा करते? कभी आपने सुना है इंडोर गेम मतलब कि इसमें वर्ल्ड कप हो और ये लोग इतनी बड़ी बातें बोलते कि भाई हमने पहले इंटर में बताया टकलू तैयब मूसानी ने कि हमने चैरिटी का काम किया। चैरिटी का काम कोई कहीं पे भी नहीं हुआ। चैरिटी का काम जो करते हैं उनके जो ओहदेदार रहते हैं अपने जेब से करते हैं। और दूसरा ये लोग बोलते हैं कि इंडिया के अंदर में हमारा काम पाइपलाइन में, कौन सी पाइपलाइन के अंदर में?
और बोलते कि स्लो हुआ है, स्लो क्या, बिल्कुल हुआ ही नहीं है। जिन लोगों का नाम देते हैं वो बहुत बड़े मातबर लोग हैं और उनका खुद वो डोनेशन देते हैं और कई लोगों को वो लोग पहुंचाते। तो अब्दुल्ला का नाम क्यों नहीं लिया गया? ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, क्यों आज ये जो अभी का मैच था उसके अंदर में ये लोग नहीं आए? और अब्दुल्ला गाडा वाला बोल रहा है कि स्टेडियम में खड़े रहने की जगह नहीं थी। भाई स्टेडियम में खड़े रहने की जगह नहीं थी तो कम से कम पब्लिक को बताओ तो सही, वो फोटो तो दिखाओ कि स्टेडियम में खड़े रहने की जगह नहीं थी। क्या झूठ पे झूठ बोले जा रहे, झूठ पे झूठ बोले जा रहे। और इसके अंदर मैंने इस दावड़ आया था, देखो इसके फोटो के ऊपर मैंने रखा है घे कंपनी का फोटो। और वो सूरत का दोरा जी का भागेड़ू और सूरत का दलाल, ये मतलब कि सीरीन का दलाल, वो तो यहीं पे भी मतलब कि कोई इंटरव्यू, जो मेमन दुनिया वाला इंटरव्यू सलीम अकबरानी इंटरव्यू ले रहा था, वो यहाँ वहाँ पे चक्कर मार रहा है। अभी वो जो बोल रहा है वहाँ पे कई सारे मतलब कि वो दलाली का तो काम है ही उसका, तो कई वहाँ पे लोग ऐसे अरबे मिल गए होंगे लेकिन उसका तो पता ही नहीं चला। तो आप लोग ऐसे लोगों से बचे। देखो कितना झूठ बोल रहे हो, कैसा माजरा है। मेमन समाज को ये ज़रूर नहीं है क्रिकेट मैच की, मेमन समाज को ज़रूरत है अच्छा एजुकेशन, अच्छा रहना सहना, अच्छा जॉब। ऐसे काम के लिए ऐसा काम करो तो अल्लाह को खुश रखोगे और अल्लाह खुश होगा तो आप लोगों की ज़िंदगी संवर जाएगी। ऐसे लोगों को आप साथ बिल्कुल हरगिज़ हरगिज़ साथ ना दे। और हाँ, तैयब मूसा ने बोल रहा है कि हम दुनिया दंग रह जाएगी, इतनी हम सबको इनामात देंगे, स्टेल्डी देंगे। तो किसको कहा, क्या क्या दिया है? कुछ दिखाया नहीं है। ये झूठ। दूसरा झूठ कि वो बोलते कि हमने चैरिटी का काम करते, झूठ। ये बोलते कि इंडिया के अंदर में हमने काम किया है, झूठ। अब्दुल्ला ने आज तक कोई भी 5 पैसे नहीं दिया हुआ। और तीसरा, 3,000 आदमी को पाकिस्तान के अंदर में ये जो फरहान परदेसी करके नाम दिया गया है। हमारी टीम ने कई जगह पे ऐसी मालूमात हासिल करने की कोशिश की या 3,000 आदमियों को जॉब मिला हुआ है, तो सब ने, कई सारे लोगों ने सब बताया कि ये झूठ बात है और झूठ बात है। वैसे तो बहुत सारे झूठ ये लोग बोल चुके हैं, अभी पब्लिक को मालूम पड़ गया और मेमन समाज जाग गया हुआ है। अब वहाँ पे ये सब गे लोग ही जमा हुए थे। अनीस दावरा जो लंदन के अंदर में आयोमो का वीपी है, वो एक गैरेज के अंदर में, पुरानी गाड़ियों का गैरेज के अंदर में और गे क्लब के अंदर में जाता है। अब्दुल्ला तो गे है, तैयब मूसानी गे है। ये जो दोराजी से और सूरत का दलाल जावेद डाबले को बुलाया गया था, वो भी गे है। अगर जो ये आयोमो को संस्था मानते तैयब मूसानी, अब्दुल्ला और जितने लोग भी है, तो उन लोगों को संस्था के माल दिखाना चाहिए, सब पब्लिक से कितना पैसा लिया, कितना खर्च किया, तो ताकि कितने डोनर है उनको भी समझना चाहिए और उनको भी हिसाब लेना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ पे गया और कैसी तरह यूज हुआ है। तो ये कोई उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं है आयोमो। तो हनीफ भाई डैडी और हम जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल के जवाब भी मिलने चाहिए। और अभी इन लोगों ने किया है और बोल रहे हैं कि हम पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। तो ऐसा को कितना रुपया खर्चा कर दिया है कि दुनिया दंग रह जाएगी, लेकिन अभी तक तो हमने कुछ देखा नहीं है कि उन लोगों ने क्या इनामत दिया हुआ है, कितना रुपया खर्चा किया हुआ है। देखो ये आपका पैसा है ना, हरामखोरी में जा रहा है। आप जितने भी डोनर है, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ कर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोग से बचे। अल्लाह हाफिज़।